Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will provide a detailed solution for chapter first, real number of NCRT, class 10th. We will cover every question step by step, ensuring you understand the logic behind each answer. So no more doubts, only clear concepts. Let's solve it. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं 140, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 140। लेट्स डू इट। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं, जो नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात कि हमें इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5 एंड 7, ये होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या बात आती है? इसके बाद ये बात आती है कि जब भी हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन या उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि हमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। पर वो हम पता कैसे लगाएंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा लेना है, मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है। तो जब भी आपको कंपोजिट नंबर दिया हो, जब भी आपको कंपोजिट नंबर दिया हो, ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो हमेशा 2 से होगा, ठीक है, स्टार्टिंग 2 से होगी। और अगर ओड है तो आप 3 से स्टार्टिंग कर सकते हो अगर डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, 5 से कर सकते हो अगर 5 से डिविजिबल आ रहा है, 7 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, ठीक है। अगर इवन है तो हमेशा 2। डन। नेक्स्ट थिंग, अब है हमारे पास, सबसे पहले हम 140 का करेंगे। तो 140 हमें पता है इवन है, ठीक है। तो इसमें हम 2 ले सकते हैं, ले सकते हैं 2। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो नंबर हमें कंपोजिट नंबर दिया हुआ है उसको जो हमने सामने यहाँ नंबर लिखा है उससे डिवाइड करना, ये होता है प्राइम फैक्टर्स करना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर करना, ठीक है। नाउ इसको डिवाइड करें, 14 7 जा भी आएगा, 0 का 0, ये आ गया 70 पे। तो यहाँ हम लिखेंगे 70, ठीक है। नाउ अब ये देखिए कि जो 70 है वो ओड है या इवन है? इवन है तो सिर्फ वापस 2 से, ठीक है। नाउ अब 70 को करो 2 से, फिर वही डिवाइड। नाउ 7 मतलब 6 पे आएगा, तो ये 3 पे आ जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा, ठीक है। ये 7 माइनस 6 1, देन 10, फिर 10 किस पे आएगा? 5 पे। तो यहाँ आ जाएगा 35। नाउ अब 35 ओड है या इवन है? इवन तो नहीं है, 5 आ गया, ओड है, ठीक है। 35 अब ये देखिए कि 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मतलब नेक्स्ट 5 से होगा ये। अब 35 5 पे, तो यहाँ आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है, बिकॉज 35 5 की टेबल पे आता है 7 पे, तो ये आ गया 7 तो 7 से डिविजिबल होता है, तो ये आ गया 1। ये होता है प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। और आंसर इसका क्या आएगा देखिए, 140 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 2 5 7, ये फैक्टर्स आएंगे 140 में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यही आ रहा है। देखिए 2 2 5 7, यही आ रहा है। ये क्लियरली शो किया गया है कि हम सबसे पहले 140 को 2 से करेंगे तो 70 आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर 70 को 2 से करेंगे तो 35 आएगा, फिर 35 को 5 से करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का तो हमें पता है 7 और 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156। तो ये इसको करते हैं 156, ठीक है। क्या इवन है या ओड है? कंपोजिट नंबर के लिए जब भी करने लगे तो ये ध्यान रखें कि ओड इवन हमें देखना पड़ेगा। ओड है तो 357 से, और इवन है तो 2 से, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स नहीं है इनके, ठीक है। नाउ 156 इवन नंबर है तो मतलब डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा?
15 है यहाँ, तो मतलब 40, ये देखिए 14, 6, 16, 0, 14 आया 7 पे, 16 आया 8 पे, तो ये हो गया 78 जो हमने यहाँ लिखा हुआ। तो वापस 78 इज ए इवन नंबर, तो 2 से होगा, ठीक है। तो नाउ यहाँ आ जाएगा 39, 6, 118 और ये 9, 39। चाहे तो 78 का आप करके देख लीजिएगा। 39 के इवन है या ओड है? ऑफकोर्सली इवन तो है नहीं, तो ओड है ये। अब ये 3 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, सबसे छोटा 3 से हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3। यही पता लग जाता है 3 का 1, 9 3 के टेबल में आता है 3 पे, तो ये 3 यही पता लग जाता है, आपको अलग सेपरेट डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन 13 किसके टेबल में आता है? 13 इज अ प्राइम नंबर जो सिर्फ 13 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके दो ही, ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 से करेंगे, तो ये आ गया 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आइए इधर देखते हैं क्या इसके फैक्टर्स हैं। ये देखिए 156 को सबसे पहला फैक्टर हमारा 2 रहेगा, तो उससे 78 आएगा, यस हमारा 78 आया था। फिर 2 रहेगा, उससे 39 आया था, यस हमारा 39 आया था। फिर 3 रहेगा, उससे 13 आया था, यस हमारा 13 आया था। उसके बाद 13 को हम करेंगे 13 और 1 से, तो 13 ये एक फैक्टर है, ठीक है। 156 is 2 into 2 into 3 into 13, तो इसके फैक्टर्स बन गए। सिमिलरली 3825, 3825 ये भी मैं करके बता देती हूँ, चलिए। 3825 सबसे पहले देखिए इवन है या ऑड है? ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं 3, 5, 7। अब इन तीनों में से देखिए कि 3 से है, 5 से है, 7 से है। तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी होती है जितने भी नंबर्स गिवन है उनका सम करेंगे पहले, सबसे पहले। अगर जो भी सम करके आया अगर वो डिविजिबल है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ओके। 3 + 8 + 2 + 5 इज इक्वल्स टू 18। 18 आया, तो 18 डिविजिबल होता है 3 से, यस होता है। 18 3 के टेबल में आता है, तो मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ओके, ठीक है। 3 से करेंगे तो वो आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड, ठीक है। ठीक है, नाउ 1275। अब ये देखिए 3 से है या 5 से है या 7 से है, तो 1 + 2 + 7 + 5, 15 आया आंसर इसका। तो 15 3 से होता है, तो मतलब ये भी 3 से ही होगा, ठीक है। हमारा प्राइम नंबर 3 ही रहेगा इसमें। तो आया 4, 2 और ये 5 से। अब 4 to 5, 4 to 5 देखिए 3 पे है या 5 पे है, तो 4 + 2 + 5 कितना होता है? 6 + 5 is 11, which is not divisible by 3. This means this number is not divisible by 3. तो अब हम देखेंगे 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ 5 है, तो दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। सो देन 5, 85। अब ये देखिए कि 85 मोस्टली लास्ट में 3 से है नहीं है, तो हमें पता है कि 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है, तो अगेन 5। तो नाउ हमारे पास आ जाएगा यहाँ 1, 17 आ जाएगा। अब देखिए 17 इज प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, तो 17 से होगा, ठीक है। तो ये आ गए हमारे इसके फैक्टर्स, ये देखिए 3825, 3 की पहला फैक्टर होगा तो 1275 आ जाएगा। फिर 1275 से 3 पहला फैक्टर होगा तो 425 आ जाएगा। 425 से पहला फैक्टर 5 होगा तो वो 85 आ जाएगा। 85 में पहला फैक्टर 5 होगा तो 17 आ जाएगा। फिर 17 और 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। चलिए नाउ फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 5005। 5005 सबसे पहले देखिए ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है,
3 से 5 से 7 से, 3 से 5 से 7 से किससे हो रहा? ठीक है, 3 से मतलब क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का क्या होता है, जितनी भी डिजिट है उनका सम करो, सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर वो जो सम ऑफ ऑल डिजिट आया जैसे यहाँ 10 आया, अगर अब ये 10 डिविजिबल है 3 से तो दिस इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, मतलब कि वो नंबर डिविजिबल है 3 से तो ही पूरा नंबर डिविजिबल होगा 3 से। अब यहाँ पे 10 आ गया तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो 5 लास्ट में 5 है तो उसको से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो हम 5 से करेंगे 1001। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है, देखिए अब जो ये नंबर है क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 1 + 1 2 होता है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से लास्ट में 0 5 है, नहीं है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि जो नंबर दिया हुआ है उसकी जो लास्ट डिजिट होती है, जैसे यहाँ 1 दिया हुआ है, ठीक है, उसको करो डबल। 1 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 को डबल करने के बाद 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर से जो बचा हुआ नंबर है रिमेनिंग 100, इसे माइनस कर दो। 100 माइनस 2 क्या आया? 98। अब ये देखो कि 98 डिविजिबल है 7 से, 98 डिविजिबल है 7 से, 98 डिविजिबल है 7 से। अगर ये भी बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी भी लास्ट डिजिट को डबल अप कर लेंगे, मतलब 8 को डबल करेंगे तो 16 हो जाएगा। नो, 16 में से पूरा माइनस कर दो। 16 माइनस 9 कितना बचता है हमारे पास? 7 ही बचता है। ठीक है, तो अब ये 7 क्या डिविजिबल है 7 से? है, तो दिस मीन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। ये होगा 7 से अब, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी डिविजिबिलिटी कर ली है बाय 7। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपके फैक्टर्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम 7 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130 4 1 143। नो, 143। अब ओड नंबर है या इवन है? ओड है। सबसे पहले देखो 357, ठीक है, 3 से है, 1 + 4 5, 5 + 3 8, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से भी नहीं है, तो देखेंगे 7 से। 7 से है? नहीं है, बिकॉज 3 को डबल करो, 3 का डबल 6 हो जाता है, 14 माइनस 6 करो तो हमारे पास आता है 8, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो अब 143 में हमारे पास आगे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है हमारे पास 17, तो अब 11 से हो रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी देख लेते हैं। 143 11 से हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है, दिख रहा है, देखो, ठीक है, 1 13 पे हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 तो ये फैक्टर बन गए 5 7 11 13। देखिए नीचे 5005 को 5 से किया तो 1001 आया, 1001 को 7 से किया तो 143 आया, 143 को 11 से किया तो 13 आया, फिर 13 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया कंप्लीट नंबर। नेक्स्ट 7429, 7429, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे ओड है या इवन है। ओड है 357, 357, 5 से तो है ही नहीं, भूल जाओ 3। इन सब का सम करो, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। ठीक है, तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, विच इज नॉट द टेस्ट। फिर 7, 9 को डबल करो, दैट इज 18, 18 को इस सबसे माइनस कर दो, 7 से 18 माइनस कर दो, 724। फिर इसको फिर डबल कर दो, 8, 72 में से 8 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा
64, क्या 64 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 3 से ना 5 से ना 7 से, इसके बाद आता है 11। 11 से देखिए, अब जो बात है यहाँ पे, अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 11 13 17 19, ये तीन तो लाइक कॉमन नंबर्स हैं, 3 3 5 7, बट 11 13 17 19 इनकी डिविजिबिलिटी आपको लर्न करना थोड़ी सी हार्ड है। तो आपने क्या करना है, 7 4 2 9 को डिवाइड करके देख लीजिए 11 से, सिंपली। अगर डिवाइड हो रहा है तो वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। हम 6 पे आएगा, ठीक है, 6 पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 ये हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, 82 नीचे, तो ये आ जाएगा 77 पे, विच इज ऑन 7, ठीक है। देन 12 पे 5 गए तो 5, ठीक है। देन 9 59, तो मतलब 55 5 आ गया, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा 90, मतलब दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय, दिस इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल। 11 से भी नहीं है, तो मतलब जी आपको 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से भी नहीं होगा। 17 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 17 से हो जाएगा, ठीक है, ये 17 से हो जाएगा, जो आएगा 4 3 7 जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 3 7 का भी सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से, इनको डिवाइड करेंगे 19 से, ठीक है। इससे तो इसका टेस्ट आएगा ही नहीं, 13 से भी नहीं आएगा, 17 से भी नहीं आएगा, ये आएगा 19 पे। 19 पे कितने पे आएगा, 23 पे जब डिवाइड करेंगे, तो 23 हमारा एक फैक्टर होगा। तो ये 3 फैक्टर्स आ, देखिए ये 3 फैक्टर्स आ गए, सॉरी एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, ये सिर्फ ये 3 फैक्टर्स हैं इसकी, ठीक है, जो नीचे लिखे हों। चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे इनके फैक्टर। 26 ये गिवन नंबर है, तो 2 से हो जाएगा 13 पे, 13 एक ओपन नंबर है, तो 13 का 13 रहेगा, ठीक है। 91 एक ओड नंबर है, तो 3 से होगा, 5 से 7 से 3 से 9 + 1 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 का डिविजिबिलिटी नहीं है, 5 से भी नहीं है, बिकॉज 0 5 नहीं है, 7 से इसकी डिविजिबिलिटी 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13। सिमिलरली 13 की प्राइम नंबर है, तो इसके दो सबसे बना है, इसके दो सबसे बना है, ये देखो, ये दो फैक्टर्स, ये दो फैक्टर ना। एचसीएफ याद रखिएगा क्या होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, सबसे छोटी पावर कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ, 13, ठीक है, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। हमारे पास जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 13 का 1 की पावर में, ठीक है, मतलब एचसीएफ है कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम, सिमिलरली एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर। और ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर कॉमन में नहीं है, उसको कॉमन में बनाने के लिए हम उसकी डिग्री में 0 लगा देते हैं, ताकि वो कॉमन फैक्टर बन जाए, ठीक है। सबसे पहले 13 कॉमन फैक्टर है, उसकी लार्जेस्ट पावर जो है यहाँ 1 है, तो ये 1, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसको 2 की पावर में 0 में डाल देंगे, तो उसकी लार्जेस्ट पावर 1 है, तो ये 1, ठीक है। 7 यहाँ नहीं है, तो इसको 7 की पावर में 0 में डाल देंगे, तो 0 बढ़िया या 1, तो 1 है, तो 2 डालेंगे तो 1, तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज एचसीएफ। द नेक्स्ट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ढूंढना। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर करना है। जब उनका आंसर निकल आएगा, अगर वो सेम आता है, तो दिस मीन्स दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ सेम आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की इक्वल है।
Done. Then we have second question 510 and 92. इसको भी इधर करते हैं. 510 and 92. सबसे पहले इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, मतलब 2 से हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं. 255 आ जाएगा. ठीक है, देन अब 5 इवन नंबर है नहीं, ऑड नंबर है, या तो 3 से होगा या 5 से होगा या 7 से होगा. ठीक है, तो ये 3 से हो रहा है. 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 डिवाइड बाई 3. ठीक है, तो ये 3 से हो रहा है 85. ठीक है, 185 ऑड या इवन, ऑड. तो इसे हो रहा है 8 + 5 is 13, नहीं हो रहा. 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा. 85 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा 17. फिर 17 अपना ही है फर्स्ट, तो ये 17 और 1. सिमिलरली 92 वो इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाई ये 36. ठीक है, देन अगेन विद 2. नाउ 23, ये प्राइम नंबर है तो 23 ही रहे. ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर इसके आगे 4, ये इसके 3 फैक्टर अभी देखें से. ठीक है, सिमिलरली वो देखिए. नाउ वेस्ट फैक्टर, ईस्ट फैक्टर. HCF क्या होता है? HCF इज लाइक कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर. ठीक है, और LCM कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर. अगर कुछ कॉमन नहीं है तो उसको डिग्री में एंड 0 बनाकर हम कॉमन बना देते हैं. ठीक है, यहाँ HCF हमारे पास है कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर. कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 कॉमन है. ठीक है, तो 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 1 हमारा HCF आ गया. LCM कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर. कॉमन फैक्टर 2 है और उसकी लार्जेस्ट पावर 2 है, 2 आ गया. कॉमन फैक्टर 3 है, नहीं है, तो यहाँ 3 0 करते हैं. ठीक है, ये 3 की लार्जेस्ट पावर 1 है. 5 नहीं है तो यहाँ 5 की पावर 0 कर देंगे. ठीक है, तो 5 की पावर 1. 17 नहीं है तो 17 की पावर 0 कर देंगे, तो ये 17 की पावर 1. ठीक है, 23 नहीं है यहाँ तो 23 की पावर में 0 कर देंगे, तो 23 0, 23 1, तो 23 की पावर में 1. ये आ गया हमारा आंसर. तो ये अच्छे आ गया, LCM आ गया. वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना, LCM गुणा HCF करना है एंड दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है. तो दोनों सेम है तो दिस इज वेरीफाइड, हेंस दिस इज वेरीफाइड. ठीक है, नेक्स्ट 3 3 6 एंड 54. 3 3 6 एंड 54. सबसे पहले हमें फैक्टर्स निकालने हैं इनके. एक दो नंबर है तो दोनों टू से हो जाएंगे. ठीक है, ये 2 से होगा 1, ये 3 का नंबर है 2 से हो जाएगा. 3 का नंबर है 2 से हो जाएगा. 3 का नंबर है, यहाँ ऑड नंबर हो गया 3 से होगा, ये 7 और ये 1. ठीक है, दम 2 से होगा ये 9, 3 से होगा. ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए. फैक्टर्स निकाल लिए हम लोग. अगर देखते हैं विच ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, फैक्टर हमारे पास कौन से होंगे तो देखिए ये वाले फैक्टर होंगे मेरे पास. ठीक है, ठीक है, CD की तरह होंगे ये वाली, शोज की फॉर्म में है जो. ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर्स होंगे. ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे होंगे. देखिए 2 की पावर में 4 हमारे पास, ये शूज में जो है 3 की पावर में 1, 7 की पावर में 1, देन 2 की पावर 1, 3 की पावर में 3.
दिस इज आर फैक्टर्स, ठीक है। नाउ एलसीएम, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर की लार्जेस्ट पावर, और एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पावर कैसे, 2 कॉमन है पर लार्जेस्ट पावर सेम है तो 4 आ रही, 3 कॉमन है, 3 की लार्जेस्ट पावर 3 है तो 3 आ गई, 7 यहाँ नहीं है तो 7 जीरो लगा के बाबू 5 बन रहा है, पुलिस बना रही, क्या आ गया एलसीएम। सिंबल भी अच्छी उसने हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 1, 3 की स्मॉलेस्ट पावर सिंपल 3, 7 की स्मॉलेस्ट पावर 7 जीरो लगाना है तो 0 होगी तो यहाँ पे होना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 6 डन। नो एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है तो डॉक्टर स्कूल नंबर करना है, अगर दोनों इक्वल है तो ये इक्वल, वेरी फाइन है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 12, 15 एंड 21, ठीक है। 12 इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 6 फिर इवन नंबर है 3, 1, फिर ये 3 से होगा, ओड नंबर है 1, 3 से होगा, ओड नंबर है 1, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर, इसके 2, इसके 2, ये देखिए 12 के 3 फैक्टर थे, 3 के और फिर 21। नाउ एचसीएफ, एचसीएफ इज लाइक जस्ट कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3, 3, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो यहाँ 1, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर 3 आ गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर हम कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2, 2 यहाँ नहीं है तो इसकी कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो आ गया 2 का कॉमन फैक्टर, 2 एक कॉमन फैक्टर है विद हाईएस्ट डिग्री 2, तो हम यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 लिखेंगे। देन 3, 3 ये कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो यहाँ 1, 5 क्या कॉमन फैक्टर है, नहीं है, जहाँ जहाँ 5 नहीं है वहाँ 5 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 5, देन 7, जहाँ जहाँ 7 नहीं है वहाँ 7 0 लगा देंगे और हाईएस्ट पावर के साथ यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो वो आ गया 420, तो ये आ गया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29 ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका ये खुद के खुद ही फैक्टर्स होते हैं, लाइक हम ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर्स 1 ही रहता है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका आएगा 1 ओनली, ठीक है, और एलसीएम में ये सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देन 8, 9, 25, 8, 9, 25 तीनों का किया, एलसीएम सबका फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ कॉमन फैक्टर। देखें तो इन सब में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो हम इन सब में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन फैक्टर सबका 1 रहता ही रहता है, चाहे वो प्राइम नंबर है, चाहे को प्राइम नंबर है, चाहे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 आ जाएगा, एलसीएम सारे फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए हुए उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम। डन। नेक्स्ट fourth question is, given that HCF of a number, 2 numbers is this, find LCM। HCF दिया है, LCM निकालना है, 2 नंबर भी दिए हुए हैं, हमें पता है कि LCM into HCF is equals to product of 2 numbers, हमें LCM निकालना है तो LCM will be equals to A cross B upon में HCF,
ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करना है, 2 नंबर्स जितने भी हैं उनका प्रोडक्ट करना और उसके डिवाइड में लगा देना है हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नाउ चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड द नंबर 6n for any natural number ends with the digit 0 then it would be divisible by 5। हमेशा चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी डिजिट एंड हो रही है 0 से तो वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5। मतलब ये कि जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो उसके अंदर 5 आना चाहिए, ठीक है। पर 6 का सिंपली फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है पहले तो 2 फिर 3 3 1 मतलब 2 इंटू 3। क्या इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 6n इज इक्वल टू 2n इंटू 3 एंड दिस इज ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3। And the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic grunt is that there are no other prime in the factorization of 6n और 6n के अंदर और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होते। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एन फॉर विच 6n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब हमें चेक करना है कि 6n जब हम एंड करें विद डिजिट 0 क्या डिजिट 0 के साथ एंड हो जाएगा कि नहीं होगा। 6 के फैक्टर ही हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 बन रहे हैं, 5 बनेगा ही नहीं। 0 से एंड होगा तो इसका ये मतलब होना चाहिए ना 5 डिविजिबिलिटी में क्या नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि 0 से कोई एंड ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो 6m के एंड हो सके, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा जो भी यहाँ प्लस में है ये मल्टीप्लाई में जो नंबर है प्लस में और मल्टीप्लाई में इनमें से एक को कॉमन लेके हम एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है तो 7 इंटू 11 प्लस 1 इंटू 13 मतलब यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में 1 आया हमारे पास, ठीक है। बट हम यहाँ एक को 13 लिखेंगे और एक को 1 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 1 वाले को हमने 1 लिखा और इसको 13 लिख दिया, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद ये हो गया हमारा। इसके बाद 7 इंटू 11 77 प्लस 1 इंटू 13 78 इंटू 13 हो चुका है ये, ठीक है। अब 78 के फैक्टर निकाल लो, जो भी फैक्टर्स निकले हैं, ठीक है, उनको इनके अंदर यहाँ पुट कर लो 78 की जगह और इंटू 30। अब 78 के जो फैक्टर्स निकल रहे हैं हमारे वो क्या निकलेंगे ये, और 78 इंटू 13 क्या निकलेगा ये। सो कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। कहने का ये मतलब है कि हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकालना होगा, सबसे पहले इसको एक कॉमन रखना होगा, एक को कॉमन को अलग कर लेना होगा, फिर एक इस ब्रैकेट में एक ऐसा नंबर निकालना होगा जो कंपोजिट, या इसको सॉल्व करके कंपोजिट नंबर निकालना होगा, फिर उसके फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद आप ये कह सकते हैं दैट दिस फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें भी 5 प्लस वाला जो है उसको कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर से 5 कॉमन निकाल लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है, ये कॉमन निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है सॉल्व करके 1009 इंटू 5 1009 के फैक्टर्स करने, ठीक है। जब इसके फैक्टर पहली बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें पता है कि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया मतलब ये प्राइम नंबर से ही बना है कंपोजिट नंबर, तो हेंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारा आएगा क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 में हमें ये पूछा गया है कि सोनिया और रवि ड्राइव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ। अब ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, कितने टाइम बाद वो एक दूसरे के साथ टकराव करेंगे, ठीक है, मिलेंगे। तो उसके लिए हम ढूंढेंगे LCM, ठीक है। तो हम ढूंढेंगे LCM, दोनों के फैक्टर्स करके हम LCM निकाल लेंगे। ओके so that's it for exercise 1.1. We have successfully completed it. If you have any doubt, comments below. I will see you in next video. Check the links in the description for more information. Bye bye.